वर्तमान समय में बच्चे और युवा लगातार टेंशन, बुरी आदतें, अपराध, मोबाइल गेम से अपना नाता जोड़ चुके हैं। मन की शांति के लिए भारत की प्राचीन संस्कृति और ग्रंथों में अनेक उपाय और जीवन शैली दी गई है। प्राचीन काल में संस्कार, योग, ध्यान पद्धति, व्यायाम से मन की शांति और मन को स्वस्थ रखा जाता है। भारत के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति ने अपना मन जीत लिया, वह जग जीत लेता है। हमारे पुराने ग्रंथ कहते हैं, एकाग्रता, त्याग और मन संतुष्टि से मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है। पाश्चात्य संस्कृति वाले यूरोपीय एवं अमेरिका के देश आज हमारे यहाँ के योग, ध्यान, ज्योतिष और खान पान को अपना रहे हैं और इसके उलट भारत के लोग यूरोप, अमेरिका की पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहा है, जिसके बाद घर में अशांति और अहिंसा फैल रही है। अब भारतीय परिवारों में लालच, स्वार्थ और अशांति और अहिंसा फैल रही है। लेकिन कुछ वर्षों बाद भारतीय अपनी प्राचीन संस्कृति का महत्व समझ रहे हैं और भारतीय संस्कृति की तरफ वापस लौट रहे हैं। अपनी संस्कृति की ओर लौटने के लिए कुछ संस्था काम कर रही है और बाल संस्कार शिविर, योग शिविर लगा रहे हैं। ऐसा ही शिविर आसाराम बापू की संस्था द्वारा 2006 से लगाया जा रहा है। शिविर हफ्ते भर तक बच्चे आश्रम में रहते हैं और योग, ध्यान का अभ्यास करते हैं। यह बाल संस्कार शिविर पूर्णतः निःशुल्क है, जिस पर रहने खाने की व्यवस्था है। यह रोज सुबह 4 बजे चालू होता है और दूसरी बार शाम को चालू होता है। शिविर में प्रशिक्षण लेने वाले बच्चों ने बताया कि शिविर में उन्हें काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है। यहाँ पे हमें अपनी उज्जवल भविष्य की शिक्षा मिलती है और बहुत ही अच्छे संस्कार मिलते हैं। यहाँ पे हमें अपना दिनचर्या कैसे रखना चाहिए वो बताते हैं। सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए और फिर उसके बाद अपना जो डेली रूटीन रहता है वो सब बताते हैं। और आजकल हम पाश्चात्य कल्चर के कारण अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अपनी संस्कृति को वापस लाने का हमें यहाँ पे बहुत सारे संस्कार मिलते हैं और यहाँ बहुत तरह तरह की शिक्षा सिखाई जाती है और रोज़ यहाँ पे सत्संग चलते हैं, उसमें और भी शिक्षा सिखाई जाती है और यहाँ के जो भैया लोग हैं वो भी बताते हैं और हम रोज़ माला नियम से करते हैं। और मैं यहाँ जितना भी कुछ सीखा हूँ उसको घर में जाके नियमित रूप से और करूँगा। ये शिविर 7 दिन का है। ये शिविर से हमें बहुत अच्छा लाभ होने वाला है और मैं हर साल शिविर पे आते रहूँगा। जब ध्यान, योगासन आदि 4 बजे से रहते हैं। सुबह 4 बजे स्नान करके जब ध्यान, योगासन, सूर्य भगवान को अर्घ्य, बरडारा की फेरे देते हैं। ये 7 दिन का शिविर है। हमें यहाँ जप और ध्यान और योगासन सिखाया जाता है। अभी और सत्संग भी सिखाया जाता है। हाँ, ये मेरा दूसरी बार है। दोनों बार बहुत अच्छा लगा मुझे। इस शिविर में हमें सुबह जल्दी उठाते हैं, हमें सात्विक भोजन मिलता है, हमें मंत्र जप की महिमा सीखी, हमने कई सारे आसन सीखे। यहाँ दीदियाँ हमें कई सारे खेल भी सिखाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं हर साल इस शिविर में आना चाहूँगी। हमने इस साल मैंने माला जप करना सीखा है, मैंने मंत्र जप की महिमा सीखी है, मौन की महिमा सीखी है और ये सीखा है कि हम अपनी आँखों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। यहाँ आके पहले तो यहाँ पे आया वो हमारा सौभाग्य है। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे सुबह उठते हैं, पहले तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं, फिर हम लोग गुरु मंत्र जो मिला है उनका जप करते हैं, फिर धरती माता को प्रणाम करते हैं, फिर हास्यासन करते हैं और ऐसे बहुत सारे आसन वगैरह करते हैं और माला जप भी करते हैं, तुलसी माता का पूजा करते हैं और सूर्य देवता को जल भी चढ़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। प्राणायाम करते हैं और गेम्स भी होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें प्रॉब्लम्स होती है वहाँ यहाँ पे हम लोगों का उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। हाँ, यहाँ पर हर साल शिविर का आयोजन होता है
हम लोगों ने देखा कि बच्चों में जैसे हमारे आस पड़ोस के बच्चे हैं उनमें काफ़ी परिवर्तन हम लोग देखे, तो अपने बच्चों को भी लेकर हम लोग आए और हम लोग देख रहे हैं बच्चों का बौद्धिक विकास भी हो रहा है। शारीरिक विकास के लिए बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर प्राणायाम वगैरह भी कराया जाता है, योगा प्राणायाम भी सिखाया जाता है, इससे बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है एक तरह से। जैसे बाहर आप देखेंगे तो बच्चों को संस्कार सिंचन के लिए अभी गर्मी की छुट्टियों में क्लासेस लगते हैं, तो यहाँ पर हम वैसे तो बापूजी का बाल संस्कार भी चलता है, उसी तरह यहाँ पर भी बच्चों में अच्छे संस्कार का सिंचन हो रहा है और शिविर में आने से बच्चों में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है और बच्चे कैसे जीवन जीना है, कैसे अपनी दिनचर्या रखनी है, सब सीख रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। ये जो शिविर है वो ग्रीष्मकालीन दिनों में लगाया जाता है, जब छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की। बच्चे गर्मी में इधर उधर जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा एक जगह से इकट्ठे हो गए और ध्यान योग प्राणायाम के माध्यम से अपने मानसिक विकास करें। ये शिविर जो है लगभग 2006 से पूरे भारत में लगाया जा रहा है। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की प्रेरणा से बापू जी देखा कि आज बच्चों को ऐसे शिविरों की बहुत आवश्यकता है, तो बापू जी ने पूरे भारत की समितियों को, लगभग 1500 समितियां हैं पूरे भारत में, योग वेदांत सेवा समिति, बाल संस्कार विभाग, तो इन विभागों के माध्यम से, इन समितियों के माध्यम से पूरे भारत में शिविर लगाया जा रहा है और प्रति वर्ष सैकड़ों की तादाद में शिविर लगाते हैं। पिछले वर्ष ही पूरे भारत में 400 शिविर का आयोजन किए थे, जिसमें राजनांदगांव में ही कम से कम 7 से 8 जगहों पर ये शिविर हुआ था और अभी वर्तमान में भी आज 7 दिन भाइयों के लिए आसाराम जी बापू आश्रम मोहारा में एवं बहनों के लिए ममता नगर सत्संग भवन में आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 7 दिन पूर्णतः आवासीय होता है, जिसमें बच्चों को खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं होती हैं। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के बच्चों को गर्मी का एहसास ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे कूलर की व्यवस्था की है, ठंडकता भरी फुहारा की व्यवस्था की है, चारों तरफ से हमने पैक कर दिया है ताकि बाहर की गर्मी बच्चों तक ना पहुँचे। इस शिविर में बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, इन तीनों प्रकार की